वाराणसी में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला की असामयिक मौत के मामले में वाराणसी के मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट अष्टम की अदालत ने भेलूपुर पुलिस को यह आदेश दिया है कि निवेदिका निशा रानी शर्मा पत्नी दीनानाथ शर्मा के प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों को देखते हुए वर्णित घटना के संबंध में समुचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करें। आपको बता दें कि निशा रानी शर्मा ने महमूरगंज थाना अंतर्गत भेलूपुर स्थित उपहार नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक डॉक्टर विभा मिश्रा, उनकी पुत्री इशिता अवस्थी तथा अज्ञात कंसल्टेंट एनेस्थेटिक डॉक्टर निशांत मिश्रा को प्रतिवादी बनाते हुए ये आरोप लगाया था कि इन लोगों की लापरवाही से मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुत्री वर्षा शर्मा की मौत हुई। इन लोगों ने वाराणसी के कई अस्पतालों में अनावश्यक रूप से मेरी पुत्री को रेफर करने के नाम पर घुमाया और स्थानीय अस्पतालों ने उसे लखनऊ के मेदांता और एसजीपीजीआई अस्पताल में रेफर किया, लेकिन उसकी जान नहीं बची। इनकी लापरवाही के कारण मेरी पुत्री कोमा में चली गई और फिर कभी होश में नहीं आई और उसने दम तोड़ दिया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। सिंपल डीएनसी आप यहाँ पढ़ने भी बैठी है। डीएनसी का मतलब क्या है? सिंपल डीएनसी के लिए बन जाती है, उसको ग्लोबल हाइपोक्सिया करा दिया जाता है नॉर्मल एनेस्थीसिया देकर। जनरल एनेस्थीसिया देकर के डीएनसी में बेसिकली एक कमर में या कहीं ऐसे हल्के से एक इंजेक्शन लगता है और बिल्कुल नॉर्मल सा प्रक्रिया होती है, वो सारी बने जाती है। लेकिन उसको जिस प्रकार से नॉर्मल एनेस्थीसिया देकर के, जनरल एनेस्थीसिया देकर के जिस प्रकार से उसको बिना किसी एक्सपर्टाइजेशन के उसको एनेस्थीसिया दिया गया और जब वो बेहोश हो जाती है एनेस्थीसिया के बाद, तो एक फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं डॉक्टर विभा मिश्रा, डॉक्टर इशिता अवस्थी और डॉक्टर ईशांत मिश्रा। क्या मामला था पूरा विस्तार से? वीडियो में बोले उसके बेटे का जन्म था। उसने कहा कि मम्मी मेरी बड़ी बेटी आई और वो दिखाने के लिए और भी डॉक्टरों को हमने 4-4.5 बजे तो बोली उसके यहाँ एक ड्यूटी करके मेरी जान पहचान नर्स है। तो हमने उससे फोन किया, डॉक्टर हमारी बेटी बोली तो उसी को दिखाने के लिए हम लेकर के मेरी बड़ी बेटी लेकर के गई। वहाँ पे गई तो बोली कि कुछ नहीं है, थोड़ा इंजेक्शन वगैरह लगाने के बंद हो जाएगी, हर महीने का कभी कभी होता था, नहीं कभी। लेकिन वो तावली थी क्योंकि उसकी बेटी का जन्म था। वो इतनी परेशान थी कि अच्छे से अच्छे सारा कार्यक्रम हो जाए, जॉब भी करती थी तो टाइम जो भी बचता था तो सोचती थी कि कोई दिक्कत हमको ना हो, वहाँ अच्छी तरीके से करेंगे, शॉपिंग भी कर दी थी उसको। तो डॉक्टर बोली कि देखो तुम्हारा कुछ करना नहीं है, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी उन्होंने किया, सब कुछ ओके हो गया, करना नहीं, थोड़ा सा टेस्ट के लिए बुला रहे हैं, तुम आ जाओ टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या कारण है अंदर सिस्ट वगैरह तो नहीं बोला इसकी क्या जरूरत है, हम आएंगे तो होगा, शायद तो नहीं परेशानी। अब तो ससुराल में तुमको कोई पूछेगा नहीं, तुम निकले घर से स्टार्ट हो जाएगा, मर जाओगे, कट जाओगे, परिवार ऐसा होता है बहुत। तो बोली इस तरह ये बात किसने कही? ये बात विभा मिश्रा और इशिता मिश्रा दोनों माँ बेटी बैठी हुई, जिनका फुटेज आप निकालिएगा अपने आप पता चल जाएगा कि ससुराल होता है, हमने ससुराल में ऐसे किया इस तरह की बहुत बोली मम्मी ये लोग गंदी बात पढ़ लिख करके इस तरह से कैसे करें, मेरा है नहीं इस तरह का, क्यों इस तरह की बातें बोलती। हमने कहा ठीक है छोड़ो, नहीं होगा। अब तो नहीं मम्मी कहीं हो गया, थोड़ा सा 2 मिनट का काम करवा लो। 2 मिनट के काम के लिए बृहस्पतिवार को उन्होंने बुलाया। बृहस्पतिवार को हम लोगों का ये वर्ष सावित्री का व्रत था, हम नहीं जा पाए तो हमने कहा कि शुक्रवार को चलते, शनिवार को शुक्रवार को था वो कहीं हाँ आ जाइए, 2 सेकंड का तो काम है, आपके बच्चे उनके डरती है, 2
2 सेकंड था। जब वो गई है और उधर से लड्डू बिस्किट लेकर के पर्स में गई, हमको मार्केट जाना था। कहती है मम्मी 2 मिनट में तो काम करके आ ही रहे हैं, 2 सेकंड का काम है। अब मेरी बड़ी वाली बेटी लेकर चली गई। क्या मेरे मन में बेचैनी आया कि नहीं हम भी चले जरा देखें, इधर से उधर चले जाएंगे, दोनों बेटी इधर चली जाएंगे। जब जा रहे हैं तो देख रहे हो वो मुस्कुरा रही है, उसके पास 2 दाइयाँ बैठी हुई है नर्स 2 से, तो मुस्कुरा रही है कि वो आ गई, ऐसे बोली। तब तक तो विभा दूसरा साइड से अंदर से जा रही है, तो हम तो विभा दूसरा से भाग देखिएगा कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ ठीक है ना। तो कह रही अरे आप बेकार में डर रही हैं, बेकार में हैं, आप कैसी महिला हैं, बच्चों को जन्म दी, समझ 1 सेकेंड का काम है। मेरी बेटी इतनी एक्सपर्ट है, लगी कर हम चुप हो गए। तब तक तो मेरी बेटी अंदर गई। अब हम बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं, अब आएगी अब आएगी अब आएगी। बाद में और कि बैठे एक बूढ़ा भी मेरे पास बैठा हुआ था, वो बोल रहा मेरी भी बहू गई है, आप घबराइए नहीं, मेरी बहू की तबीयत गड़बड़ है। तो हमको लगा कि शायद दोनों का कुछ कर रही है, फिर हम लोग भी करवाए, हम लोग का भी 5 मिनट में हो गया। बार बार माँ बुला रहे हैं। बहुत देर के बाद टैक्सी की सीसी आई, दौड़ के हम गए काउंटर, ये क्या तो करी आपकी बेटी का नहीं है, अंदर के डॉक्टर कहाँ बुलाइए, तो डॉक्टर से बात तो करे, डॉक्टर तो कहीं नहीं है। लास्ट में एक टैक्सी लाई गई है आपकी बेटी का, बाहर निकालिए, हम बेचैन हैं। कितना देर लगी वो, कितना देर तक? वो समझिए कि ये 3-4 घंटे ये रखी है अंदर, और हम लोग बेचैन हो रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप क्यों इतना, अरे रेस्ट कर रही है। 4 घंटे में आपने मिलने की कोशिश नहीं किया? बहुत किया, लेकिन दोनों माँ बेटी नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला, नर्सेज हमको लौटा दे रही। तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे? ना ना ना, अंदर 4 घंटे बाद आपको क्या सूचना मिली? 4 घंटे जब देखिए कि एक डॉक्टर एक मोटा सा आदमी पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है और विभा मिश्रा भी पीछे से दौड़ती हुई आई, तो हमको बेचैनी पकड़ ले कि क्या बात है, किस मरीज के साथ क्या दिक्कत हुआ। उसके बाद निकल के मेरा हाथ पकड़ ले, बोली आपके पास तो और बच्चे हैं ना। हमने कहा बात क्या है, मेरी बेटी को क्यों बाहर निकाली, अब तो ऐसा है कुछ लेना है तो ले देते, मामला रफा होता है, ये इशू हो जाता है। ये बात किसने कही है? विभा मिश्रा। तो कुछ आपसे कम्प्रोमाइज की भी बात कर रहे थे सर? हाँ वैसे की, और मैं हाथ पकड़ करके पेपर के जबरदस्ती साइन, इस पर कीजिए इस पर कीजिए, मतलब बेटी को हमको दिखाई। आप शासन प्रशासन न्यायालय से क्या आप मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से हमको यही न्यायालय से मांग है, क्योंकि ईश्वर के बाद लोग डॉक्टर को ही भगवान समझते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। पैसा नहीं रहता है, खेत कल्याण भी रखते हैं, तो कम से कम सुयोग्य डॉक्टर हो। ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनने योग्य नहीं है तो हम डॉक्टर जबरदस्ती बेटा है, उस योग्य बनावे हैं, और जान बचाने के लिए हर एक तरह की सुविधा दी जाए। ये नहीं है हर की बेटियां बेटे बच्चे सब है, और जब किसी का घर उजड़ता है ना, आपके लिए एक महज एक पेशेंट रहता है, लेकिन उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, उसकी जिंदगी लौट नहीं आती। मेरी माँ है शासन से, योगी से, मोदी जी से, और पूरा विश्वास है नारी शक्ति पर कि सही न्याय किया जाए और पूरी जांच की जाए। कौन इसके जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार मेन गार्जियन विभा मिश्रा और इशिता मिश्रा, मेन तो ये 2 हैं। उसके विभा मिश्रा बड़ी डॉक्टर हैं, उसकी माँ है, और उनके कहने पर हमने अपनी बेटी को करने के लिए कहा था, जब उनकी बेटी संयुक्त है ही नहीं, उनके ऑफिस में कुछ है। आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस ज्वलंत प्रकरण के कलेक्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मामला होता क्या है कि साधारण सामान्य परिवार के लोग, उनके साथ घटनाएं घटती हैं, लेकिन इतने वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं कि वो नहीं उठा पाते हैं इस मुद्दों को। मैं सबसे पहले साधुवाद स्मृतिका वर्षा जी के माता निशा रानी को भी देना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस दिलेरी से अपनी इस बातों को रखा है, इसके लिए वो बहुत साधुवाद की पात्र हैं। विगत 2 वर्षों से लड़ाई लड़ रही है। वह आप लोग भी जानते हैं कि उपकार नर्सिंग होम बहुत बड़ा नर्सिंग होम है और सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं और धन बल बाहुबल हर चीज़ से वो सक्षम है।
2 साल से अनवरत लड़ती रहे, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अमला उनके ऊपर जू तक नहीं रेंगा। हाँ, जो भी इन्हें प्रार्थना पद देती थी उसके पक्ष में रिपोर्ट लगा देते थे, उसको सब कुछ ओके कर देते थे। अंततोगत्वा ये हारते हारते माननीय न्यायालय की समझ पहुंची। वहाँ पे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक जी, शुक्ला जी, राहुल जी, सुरभान जी और राजेंद्र भैया स्वयं, हम लोगों ने जिस दिलेरी से बहस किया उसको उसमें पाया, माननीय न्यायालय ने पाया कि वास्तव में इनके साथ एक घटना घटित हुई है और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से वो मृत्यु हुई है, जिसके कारण दिनांक 20/2/2025 ईस्वी को आपको ऑर्डर भी दे दिया जाएगा कि माननीय न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि वास्तव में यह घटना घटित हुई है और डॉक्टर की घोर लापरवाही से वह मरी है। अगर डॉक्टर चाहते और स्पेशल विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते वह विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं थे, गलत डॉक्टरों से उन्होंने उपचार किया, जो भी किया। अब पूरी सीसीटीवी फुटेज वहाँ है, लेकिन उन्होंने उसको भी ध्वस्त कर रखा है। अगर ये वास्तव में कादिश विवेचना होगी तो अपराधी हैं और अपराधी पाएंगे, क्योंकि सारे तथ्यों का कलेक्शन करते हुए माननीय न्यायालय ने पाया। लंबी बहस चली, करीब 3-4 राउंड बहस चली और कई डेटों पे बहस चली। उसके बाद माननीय न्यायालय एसीजीएम अर्थ शिखा यादव जी है, मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने वास्तव में सच्चाई को प्रज्वलित करने के लिए आदेश किया कि भेलूपुर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करें और उनकी गिरफ्तारी करें, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। किस चीज के ऊपर कार्रवाई हो रही है होगी और किस चीज के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा होगा, ये हैं उपहार नर्सिंग होम के निदेशक हैं डॉक्टर बिहार मिश्रा जी हैं, इशिता अवस्थी हैं और डॉक्टर निषाद मिश्रा हैं। इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया है। जी सर, एक अपना परिचय बता दें। राजेश त्रिवेदी, एडवोकेट हूँ और वर्षा जिसकी मृत्यु हो गई उसका सगा मामा हूँ। सर, आज की पत्रकार वार्ता का उद्देश्य वह लड़की जो घर से हंसते हुए गई और ये सोच करके गई थी कि जल्दी से जल्दी हम आ जाएंगे 1-1.5-2 घंटे के अंदर, और वह मृत्यु के काल की को भाजन बन गई कुछ एक पेशेवर डॉक्टरों के गलती के कारण। और वह भी ऐसे पेशेवर डॉक्टर जिन्होंने उसकी मृत्यु ही नहीं कारित की, बल्कि दस्तावेजों के साथ भी बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की और प्रशासनिक अमले को हर तरीके से मैनेज करके पिछले 2 साल से हम लोगों को लगातार परेशान कर रही थी, हमारे जांच को प्रभावित कर रही थी। 173 माध्यम से न्यायालय के माध्यम से हमारे एसीजीएम अर्थ के न्यायालय ने भेलूपुर थाने, इसके लिए हम लोगों ने उस न्याय